करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटीज को हटाना। हम लोग पढ़ेंगे क्या कि द प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटीज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे हम लोग जो हमारा किडनी है, किडनी से क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन जो पार्टिकल्स होता है वह बाहर निकालता है। किडनी का काम है, और जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो हम उसका डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं। तो डायलिसिस क्या है कि डायलिसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घुला हुआ सब्सटेंस है, जो इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बाहर लाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए कि एक ऑर्डिनरी डायलाइजर है, इसमें आपको कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये वेसल है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन लिए हुआ है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज भी है, और ये apparatus है जिसमें कि हम लोग फ्रेश वाटर इसमें डाले हुए हैं, और इस मेम्ब्रेन है, ये आपको मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का काम ये है कि सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स को जाने देता है, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स को ये जो है ये कोलाइडल पार्टिकल्स को जाने नहीं देता है, और जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स है वो बाहर चला जाता है। ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होता है उसका पोर जो होता है बड़ा होता है, छेद बड़ा होता है, जिससे कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है उसका छेद छोटा होता है, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ आयन से जो होता है बाहर निकलता है, और चूंकि कोलाइडल पार्टिकल्स बड़ा होता है, मतलब कि एनिमल जो मेम्ब्रेन है उससे ट्रू सॉल्यूशन पास कर जाता है, और कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वह पास नहीं करता। तो देखिए जो नेचुरल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का काम ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या कर देता है कि फिल्टर कर देता है, और जो डिसॉल्व आयंस है उसको वह बाहर जाने देता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रोडायलिसिस, जो हमारा ऑर्डिनरी डायलिसिस प्रोसेस है वह स्लो होता है, उसको फास्ट करने के लिए हम लोग डायलाइजर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। डायलाइजर को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं। तो इससे क्या होता है भाई कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आयंस है वह अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट हो जाता है। हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब क्या हो गया कि द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस फ्रॉम ऑर्डिनरी डायलाइजर इज क्वाइट स्लो। ऑर्डिनरी जो डायलाइजर होता है वह स्लो होता है, उसको फास्ट बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसी को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायलाइजर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कोलाइडल पार्टिकल्स
कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हो गया, जो हमारा इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स भी है और क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स भी है। क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स जितने भी होते हैं वह आयंस होगा। तो हम लोग अगर जैसे मान लीजिए कि आयंस है तो इलेक्ट्रोलाइट होगा ही, आयंस है क्योंकि मान लीजिए कि NaCl है, नमक है, तो नमक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो नमक में क्या है Na+ है और Cl- है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब डायलाइजर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि ऑपोजिट जो होगा आयंस वह जो आयंस होगा वह अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट हो जाएगा। जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स भी जो होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो जो निगेटिव कोलाइडल आयंस जो होगा, माने कोलाइडल पार्टिकल्स भी पॉजिटिव निगेटिव होता है और आयंस तो पॉजिटिव निगेटिव होता ही है। तो जो आयंस हो गया प्लस वाला वो माइनस की ओर माइग्रेट हो गया और जो माइनस वाला है वो प्लस की ओर माइग्रेट हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोडायलिसिस, समझिए। और नेक्स्ट जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है जिससे कि सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है उससे कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, वह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। उसमें हम लोग जैसे फिल्टर पेपर है तो फिल्टर पेपर में तो बड़ा छेद होगा, तो बड़ा छेद होगा तो उसको कम करने के लिए जो होता है ना, कोलोडियन जो होता है सॉल्यूशन होता है उसको डाला जाता है जिससे कि छेद उसका छोटा हो, जिससे कि सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स ही बाहर निकले, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स बाहर नहीं निकले। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर पेपर लगा करके है ना जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो है हम लोग सेपरेशन करते हैं, उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।